नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि परमाणु बम के विस्फोट के बाद भी दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो जिंदा रह सकता है? कॉकरोच। हाथ से मसल दो, चप्पल से कुचल दो या काला हिट छिड़क दो, ये कमबख्त मरता नहीं है, सरवाइव कर जाता है। लेकिन 15 मई 2026 को इस देश के सबसे बड़े कोर्ट के सबसे बड़े जज साहब CJI सूर्यकांत जी को लगा कि उन्होंने देश के बेरोजगार नौजवान को एक नया नाम दे दिया है। उन्होंने कहा, youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. सुना आपने? अगर आप दिन रात पढ़ाई करके एग्जाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है और आप थक हार कर एक्स पर सरकार से अपने सवालों के जवाब मांगते हो, अपना हक मांगते हो, तो आप इस सिस्टम की नजर में इंसान नहीं हो, आप एक कॉकरोच हो। लेकिन इस देश के जेनजी और मिलेनियल यूथ ने इस गाली को अपना नया हथियार बना लिया। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर दिया जिसने सिर्फ 4 दिनों में इंस्टाग्राम पर रूलिंग पार्टी बीजेपी को फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो स्वागत है आपका कॉकरोच जनता पार्टी के इस दौर में। आज हम सिर्फ एक मीम की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस दर्द की, उस गुस्से की जिसने एक मजाक को इंडिया का सबसे बड़ा यूथ प्रोटेस्ट बना दिया। पहले पूरी कहानी को समझते हैं। बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स की डेजिग्नेशन की। वह अचानक बात घूमते घूमते देश के एक्टिव यूथ पर आ गई। चीफ जस्टिस साहब ने गुस्से में कह दिया कि जो बेरोजगार है, जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती, वो RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर रैंट्स लिखते हैं और सब पर अटैक करते हैं, बिल्कुल कॉकरोच की तरह। अब दर्द से करहा रहे जज साहब ने बोल तो दिया, लेकिन उसके अगले दिन ही क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो फेक डिग्री वालों की बात कर रहा था। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था, घाव लग चुका था। एक 30 साल का लड़का जिसका नाम है अभिजीत दिपके, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है और पहले सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट रह चुका है, उसने सोचा अगर हम कॉकरोच है तो सारे कॉकरोचेस को एक साथ लाते हैं। 16 मई को एक डिजिटल हैंडल बनता है, कॉकरोच जनता पार्टी। एक वेबसाइट लॉन्च होती है। टैगलाइन क्या होती है? वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सुन लीजिए। आप बेरोजगार होने चाहिए बाई फोर्स या बाई चॉइस, आप लेजी होने चाहिए, दिन में 11 घंटे ऑनलाइन रहने चाहिए और आपके पास प्रोफेशनली रेंट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों, आपको ऐसा मजाक लग रहा था ना? लगा कि सब कुछ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले 48 घंटे में 40,000 लोगों ने साइन अप किया और जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं ये आंकड़ा करोड़ों के भी पार पहुंच चुका है। ये मजाक नहीं था दोस्तों, ये एक ज्वालामुखी था जो फटने का इंतजार कर रहा था। सोचिए, एक बाप जो अपनी खेती बेचकर अपने बेटे को इलाहाबाद, पटना या मुखर्जी नगर भेजता है ताकि वो IAS, IPS या रेलवे में भर्ती हो सके। वो लड़का 10 बाई 10 के कमरे में सत्तू खाकर गर्मी में बिना AC के 18 घंटे पढ़ता है। एग्जाम के दिन जब वो सेंटर पहुंचता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। उस लड़के की उम्र निकल जाती है, बाप का कर्ज बढ़ जाता है और जब वो दुख में सरकार से सवाल पूछता है तो उसे आंदोलन जीवी कहा जाता है और जब कोर्ट जाता है तो उसे कॉकरोच कहा जाता है। मुझे बताइए, जब देश का सबसे बड़ा नेता नौकरी नहीं पकौड़े तलने वाले बनने की सलाह देता है और देश का सबसे बड़ा जज उन्हें कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, पैरासाइट कहता है, तो यूथ बेचारा कहा जाए। इंडिया का ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 29% है, यानी हर 10 में से 3 पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं। बीजेपी सरकार पिछले 12 साल से पावर में है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। कहाँ हैं वो नौकरियां? आज जब यूथ जॉब्स मांगता है तो उन्हें डिजिटल इंडिया का सपना बेचा जाता है, पर जब वही यूथ इस डिजिटल इंडिया के इंटरनेट का यूज करके प्रोटेस्ट करता है तो आप उन्हें क्रोनिकली ऑनलाइन बोलकर उनका मजाक उड़ाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ मीम्स नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया जो देश के पूरे पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। चलिए एक एक करके इस मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसने मोदी सरकार और बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। सबसे पहला नियम, किसी भी चीफ जस्टिस या जज को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट या कोई सरकारी पोजीशन इनाम में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब एक जज को पता होता है कि सरकार को खुश करने से रिटायरमेंट के बाद बड़ा बंगला और नया पद मिलेगा तो आम आदमी का भरोसा कोर्ट से उठ जाता है। ये नियम सीधा उस जुडिशियल सिस्टम पर उंगली उठाता है जो सरकार के आगे नतमस्तक दिखता है। सरकार ने 33% का कानून लाया, पर लागू कब होगा किसी को नहीं पता। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी कहती है बिना किसी नौटंकी के सीधा 50% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करो, क्योंकि जब तक आधी आबादी को असली पावर नहीं मिलेगी तब तक देश का विकास सिर्फ कागजों पर होगा। सरकार के बड़े कॉर्पोरेट दोस्त जैसे अडानी और अंबानी, उनके जितने भी मीडिया हाउसेस है, उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि सुबह से शाम तक ये मीडिया हाउसेस अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और पेपर लीक पर बात नहीं करते। ये बात करते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, पाकिस्तान और रील्स पर। इनका काम सच दिखाना नहीं, सरकार की बुराइयों को छुपाना रह गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हम कोई सीक्रेट पीएम केयर्स फंड जैसा कोष नहीं बनाएंगे जिसका हिसाब देश को ना मिले। हम पर आरटीआई लागू होगा, एक एक पैसा का हिसाब जनता के सामने होगा। सोचिए, एक हिस्टोरिकल पार्टी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स और सीक्रेट फंड्स के पीछे छुपती आई है। सोचने वाली बात तो यह है कि जो काम इस देश के रियल पॉलिटिशियंस को करना चाहिए था, जो सवाल उन्हें उठाना चाहिए था, वो सवाल आज मीम्स के सहारे देश के यूथ उठा रहे हैं। अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे सांसदों ने कहा कि हम बस इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अब यूथ को मंदिर मस्जिद के नाम पर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ पढ़े लिखे एसी कमरों में बैठे ट्विटर हैंडल्स का खेल है, तो आप गलत हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अब रास्तों पर उतर आई है। सोमवार को दिल्ली में यमुना नदी के किनारे नौजवान कॉकरोच की तरह ड्रेस पहनकर पहुंचते हैं। उन्होंने हाथों में प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे और पूरे इलाके में सफाई की। उनका कहना था, सरकार और कोर्ट हमें पैरासाइट कहते हैं ना, तो देखो हम वही पैरासाइट है जो इस सिस्टम के कचरे को साफ कर रहे हैं। और उनका दबदबा देखिए, इंस्टाग्राम पर बीजेपी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स है जिसे बनाने में उन्हें सालों लग गए और हजारों पोस्ट करने पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ 4 दिनों में 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि देश का यूथ अब इस गोदी मीडिया और सरकारी प्रोपेगेंडा से बोर हो चुका है। उन्हें सच चाहिए, चाहे वो सटायक के रूप में ही क्यों ना मिले। तो दोस्तों, कल को कॉकरोच जनता पार्टी रजिस्टर हो पाएगी या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। शराफत से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन शायद इस नाम को अनपार्लियामेंट्री बोलकर रिजेक्ट कर दे। अभिजीत दीपके भी जानते हैं कि शायद ये ट्रेंड कुछ दिनों में धीमा हो जाए, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, मैं डेल्यूजनल नहीं हूं, मुझे पता है कि ये मजाक खत्म हो सकता है, पर मैं यूथ को एक ऐसी जगह देना चाहता था जहां उनकी आवाज सुनी जाए। आज इस वीडियो के खत्म होने से पहले मुझे इस देश के सरकार से, इस देश के सिस्टम से 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, जब देश के उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ होता है तब उन्हें देश का विकास कहा जाता है, पर जब वही देश का नौजवान अपने हक की नौकरी मांगता है तो उसे पैरासाइट क्यों कहा जाता है? अगर हमारा यूथ क्रॉनिकली ऑनलाइन है तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो लड़का जो रोज सुबह उठकर जॉब पोर्टल चेक करता है और शाम तक उसे सिर्फ रिजेक्शन मिलता है, या वो सरकार जो हर साल सिर्फ डिजिटल स्कीम्स का बोर्ड लगाती है पर जमीन पर एक भी फैक्ट्री खड़ी नहीं करती? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, आप कब तक जनता का ध्यान भटकाएंगे? कब तक पेपर लीक्स को दबाएंगे? एक बात याद रखिएगा, कॉकरोच को चाहे जितना दबाइए वो मरता नहीं है। वो अंधेरे से निकल कर आते हैं और पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आज इस देश का हर एक यूथ कॉकरोच बनने को तैयार है तो समझ लीजिए कि आपका सिस्टम पूरी तरीके से अंदर से सड़ चुका है। अगली बार किसी बेरोजगार का मजाक उड़ाने से पहले सोचिएगा कि उनकी संख्या आपसे ज्यादा है। जय हिंद।